नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। आज हम एक बार फिर बात करेंगे भगवद गीता की, जो हमारी हर समस्या का हल बड़ी आसानी से बताती है। श्री कृष्ण ने इसमें ऐसी अनमोल बातें कही हैं जो हमारे हर सवाल का सही और गहरा जवाब देती हैं। हम गीता के अध्यायों को छोटे छोटे हिस्सों में देख रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। आज हम गीता के 10वें अध्याय विभूति योग के पहले हिस्से पर चर्चा करेंगे। अगर आपने गीता के पिछले अध्यायों को मिस कर दिए हैं तो कोई बात नहीं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जहां से आप आराम से देख सकते हैं। जब भी आप गीता पढ़ें या सुने तो खुद को अर्जुन की जगह पर रखिए और श्री कृष्ण के उपदेशों को वैसे ही समझने की कोशिश कीजिए। अर्जुन की समस्याएं और उलझनें हमारे अपने जीवन से भी जुड़ी हुई हैं और यही वजह है कि गीता के उपदेश आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में हम गीता के 10वें अध्याय विभूति योग की चर्चा करेंगे। इसमें श्री कृष्ण अपनी दिव्य शक्तियों और अद्भुत स्वरूपों का वर्णन करते हैं। वह बताते हैं कि वे सभी जीवों में विद्यमान हैं और उनके विभिन्न रूपों और गुणों के माध्यम से ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। कृष्ण अपने भक्तों को प्रेरित करते हैं कि वे उन्हें पहचानें और उनकी महिमा का सम्मान करें। वह यह भी बताते हैं कि जो लोग सच्चे मन से उनकी भक्ति करते हैं उन्हें विशेष कृपा और ज्ञान प्रदान किया जाता है। इस अध्याय में भगवान की विभूतियों के माध्यम से उनकी महानता और भक्तिपूर्ण संबंध की महत्ता को उजागर किया गया है। तो चलिए श्री कृष्ण के इन दिव्य शब्दों को सुनते हैं और उन्हें अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए और गीता के ज्ञान को अपने जीवन में शामिल कीजिए। 10वें अध्याय विभूति योग की शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरे प्रिय मित्र बलशाली अर्जुन, एक बार फिर मेरे सर्वोच्च वचन सुनो। मैं तुम्हें यह ज्ञान दे रहा हूं जो तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा और तुम्हें बहुत खुशी देगा। शब्द परमम का अर्थ इस प्रकार समझाया गया है, जो व्यक्ति 6 प्रकार की ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, पूर्ण शक्ति, पूर्ण प्रसिद्धि, धन, ज्ञान, सुंदरता और त्याग, वही परम या सर्वोच्च भगवान कहलाता है। जब कृष्ण इस धरती पर थे, उन्होंने इन 6 ऐश्वर्य का पूरा प्रदर्शन किया। इसलिए बड़े ऋषि मुनि जैसे पराशर मुनि ने कृष्ण को सर्वोच्च भगवान माना है। अब कृष्ण अर्जुन को अपनी ऐश्वर्य और कार्यों के बारे में अधिक गुप्त ज्ञान दे रहे हैं। पहले 7वें अध्याय से भगवान ने अपनी विभिन्न शक्तियों के बारे में बताया है और कैसे वे कार्य कर रही हैं। अब इस अध्याय में वह अर्जुन को अपनी विशिष्ट ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं। पिछले अध्याय में उन्होंने अपनी विभिन्न शक्तियों को स्पष्ट रूप से समझाया था ताकि भक्ति में दृढ़ विश्वास स्थापित हो सके। फिर से इस अध्याय में वह अर्जुन को अपनी अवतार और विभिन्न ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं। जितना अधिक कोई सर्वोच्च भगवान के बारे में सुनता है, उतना ही वह भक्ति सेवा में स्थिर होता है। हमेशा भक्तों के संग भगवान के बारे में सुनना चाहिए। इससे भक्ति सेवा और बढ़ेगी। भक्तों के समाज में संवाद तभी संभव है जब लोग वास्तव में कृष्ण चेतना में रहना चाहें। अन्य लोग ऐसे संवादों में भाग नहीं ले सकते। भगवान अर्जुन को स्पष्ट रूप से कहते हैं कि क्योंकि वह उन्हें बहुत प्रिय हैं, इसलिए उनके लाभ के लिए ऐसे संवाद हो रहे हैं। न तो देवताओं के समूह और न ही महान ऋषि मेरी उत्पत्ति को जानते हैं, क्योंकि हर दृष्टि से मैं ही देवताओं और ऋषियों का स्रोत हूं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, भगवान कृष्ण सर्वोच्च भगवान हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है। वह सभी कारणों का कारण है। यहां भगवान स्वयं बताते हैं कि वह सभी देवताओं और ऋषियों का स्रोत हैं। यहां तक कि देवता और महान ऋषि भी कृष्ण को नहीं समझ पाते।
न तो उनके नाम को और न ही उनकी व्यक्तित्व को, तो फिर इस छोटे से ग्रह के जो तथाकथित विद्वान हैं उनकी क्या स्थिति होगी। कोई यह नहीं समझ सकता कि यह सर्वोच्च भगवान क्यों पृथ्वी पर एक सामान्य मानव के रूप में आते हैं और ऐसे साधारण फिर भी अद्भुत कार्य करते हैं। एक बात यह है कि कृष्ण को समझने के लिए विद्या की आवश्यकता नहीं है। यहां तक कि देवताओं और महान ऋषियों ने भी अपने मानसिक अनुमान से कृष्ण को समझने की कोशिश की है, लेकिन वे असफल रहे हैं। श्रीमद् भागवत में भी यह स्पष्ट कहा गया है कि यहां तक कि बड़े देवता भी सर्वोच्च भगवान को नहीं समझ पाते। वे अपने सीमित अनुभव से अनुमान लगाते हैं, लेकिन ऐसी मूर्खता से कृष्ण को समझना संभव नहीं है। यहां भगवान अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अगर कोई परम सत्य को जानना चाहता है, यहां मैं सर्वोच्च भगवान के रूप में उपस्थित हूं। मैं सर्वोच्च हूं, यह जानना जरूरी है। हालांकि कोई भी उस अविश्वसनीय भगवान को नहीं समझ सकता जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है, फिर भी वह अस्तित्व में है। हम वास्तव में कृष्ण को जान सकते हैं जो शाश्वत आनंद और ज्ञान से पूर्ण है, केवल भगवद गीता और श्रीमद् भागवत का अध्ययन करके। अव्यक्त ब्रह्म को उन लोगों द्वारा समझा जा सकता है जो भगवान की अधीन ऊर्जा में हैं, लेकिन भगवान का व्यक्तित्व तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक कि कोई पारलौकिक स्थिति में न हो, क्योंकि अधिकांश लोग कृष्ण को उनकी असली स्थिति में नहीं समझ पाते। इसलिए वह अपने निस्वार्थ दया से इस प्रकार के अनुमान लगाने वालों को दिखाने के लिए अवतरित होते हैं। फिर भी सर्वोच्च भगवान की असामान्य गतिविधियों के बावजूद ये अनुमान लगाने वाले भौतिक ऊर्जा के प्रदूषण के कारण अब भी सोचते हैं कि अव्यक्त ब्रह्म ही सर्वोच्च है। केवल वे भक्त जो पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित हैं, सर्वोच्च भगवान की कृपा से समझ सकते हैं कि वह कृष्ण हैं। भगवान के भक्त अव्यक्त ब्रह्म के भगवान के विचार की परवाह नहीं करते। उनका विश्वास और भक्ति उन्हें तुरंत सर्वोच्च भगवान के समर्पण की ओर ले जाती है और कृष्ण की निस्वार्थ दया से वे कृष्ण को समझ सकते हैं। कोई और उन्हें नहीं समझ सकता। इसलिए यहां तक कि महान ऋषि भी सहमत हैं। आत्मा क्या है, सर्वोच्च क्या है, वही है जिसे हमें पूजना चाहिए। जो व्यक्ति मुझे अजन्मा, आरंभ रहित और सभी संसारों का सर्वोच्च भगवान जानता है, वह जो मनुष्यों में असमंजस में नहीं है, सभी पापों से मुक्त होता है। जैसा कि 7वें अध्याय में कहा गया है, जो लोग आत्मिक ज्ञान की ऊंचाई पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वे साधारण मनुष्य नहीं हैं। वे लाखों साधारण लोगों से बेहतर हैं जिनको आत्मिक ज्ञान का कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन उनमें से जो अपने आत्मिक स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो व्यक्ति यह समझ पाता है कि कृष्ण सर्वोच्च भगवान है, सब कुछ के स्वामी है और अजन्मा है, वह सबसे सफल आत्मिक रूप से जागरूक व्यक्ति है। जब एक व्यक्ति कृष्ण की इस सर्वोच्च स्थिति को पूरी तरह समझ लेता है, तब वह सभी पापों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। यहां अजम शब्द का मतलब अजन्मा है और इसे जीवों से नहीं मिलाना चाहिए, जिन्हें दूसरे अध्याय में अजन्मा कहा गया है। भगवान जीवों से भिन्न हैं, जो भौतिक बंधनों के कारण जन्म लेते और मरते हैं। शर्तों वाले आत्माएं अपने शरीर बदलती रहती हैं, लेकिन भगवान का शरीर अपरिवर्तनीय है। जब वह इस भौतिक संसार में आते हैं तो वह हमेशा अजन्मा रहते हैं। इसलिए 4थे अध्याय में कहा गया है कि भगवान अपनी आंतरिक शक्ति से भौतिक ऊर्जा के अधीन नहीं होते, बल्कि हमेशा उच्च ऊर्जा में रहते हैं। वह सृष्टि से पहले भी अस्तित्व में थे और वह अपनी सृष्टि से भिन्न है। सभी देवताओं का सृजन इस भौतिक दुनिया में हुआ है, लेकिन कृष्ण के लिए कहा गया है कि वह सृजित नहीं होते। इसलिए कृष्ण ब्रह्मा और शिव जैसे बड़े देवताओं से भी भिन्न हैं। और चूंकि वह ब्रह्मा, शिव
और सभी अन्य देवताओं के सृष्टा हैं। वह सभी ग्रहों के सर्वोच्च व्यक्ति हैं। इसलिए श्री कृष्ण सभी सृजित चीजों से भिन्न हैं, और जो कोई भी उन्हें इस रूप में जानता है वह तुरंत सभी पापों से मुक्त हो जाता है। सर्वोच्च भगवान के ज्ञान में रहने के लिए सभी पापी गतिविधियों से मुक्त होना आवश्यक है। केवल भक्ति सेवा द्वारा ही उन्हें जाना जा सकता है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, कृष्ण को मानव रूप में समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पहले कहा गया है, केवल एक मूर्ख व्यक्ति उन्हें मानव मानता है। यह फिर से यहां एक अलग तरीके से कहा गया है। जो व्यक्ति मूर्ख नहीं है, जो भगवान की वास्तविक स्थिति को समझने में सक्षम है, वह हमेशा सभी पापों के प्रभाव से मुक्त रहता है। यदि कृष्ण को देवकी का पुत्र कहा जाता है तो वह अजन्मा कैसे हो सकते हैं? इसका उत्तर श्रीमद् भागवत में भी दिया गया है। जब वह देवकी और वासुदेव के सामने प्रकट हुए तो वह एक साधारण बच्चे के रूप में नहीं आए। उन्होंने अपनी मूल स्वरूप में प्रकट होकर फिर अपने आप को एक साधारण बच्चे में बदल दिया। कृष्ण के निर्देश में किया गया हर कार्य ट्रांसेंडेंटल है। इसे भौतिक प्रतिक्रियाओं से दूषित नहीं किया जा सकता, जो शुभ या अशुभ हो सकती है। यह धारणा कि भौतिक दुनिया में शुभ और अशुभ चीजें हैं अधिकतर मानसिक निर्माण है, क्योंकि भौतिक दुनिया में कुछ भी शुभ नहीं है। सब कुछ अशुभ है क्योंकि यह भौतिक मुखौटा खुद अशुभ है। हम इसे शुभ समझने की केवल कल्पना करते हैं। असली शुभता कृष्ण चेतना में पूर्ण भक्ति और सेवा पर निर्भर करती है। इसीलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारे कार्य शुभ हों तो हमें सर्वोच्च भगवान के निर्देशों के तहत कार्य करना चाहिए। ऐसे निर्देश प्रामाणिक शास्त्रों जैसे श्रीमद् भागवत और भगवद गीता में दिए गए हैं, या एक सही आध्यात्मिक गुरु से। चूंकि आध्यात्मिक गुरु सर्वोच्च भगवान के प्रतिनिधि हैं, उनके निर्देश सीधे सर्वोच्च भगवान के निर्देश होते हैं। आध्यात्मिक गुरु, संत व्यक्तियां और शास्त्र एक ही तरीके से दिशा देते हैं। इन तीन स्रोतों में कोई विरोधाभास नहीं है। ऐसे निर्देश के तहत किए गए सभी कार्य इस भौतिक दुनिया की पुण्य या पापी गतिविधियों के प्रतिक्रियाओं से मुक्त होते हैं। भक्त का ट्रांसेंडेंटल दृष्टिकोण गतिविधियों के प्रदर्शन में वास्तव में त्याग का होता है, और इसे संन्यास कहा जाता है। जो कोई भी सर्वोच्च भगवान के निर्देशों के तहत कार्य करता है, वह वास्तव में एक सन्यासी और योगी होता है, न कि वह व्यक्ति जिसने केवल सन्यासी की वेशभूषा धारण की है या एक नकली योगी है। बुद्धि, ज्ञान, संदेह और भ्रांति से मुक्ति, क्षमा, सत्यता, आत्मनियंत्रण और शांति, सुख और दुख, जन्म, मृत्यु, भय, निर्भीकता, अहिंसा, समानता, संतोष, तप, दान, प्रसिद्धि और अपमान, ये सब केवल मैंने ही बनाए हैं। जीवों की सभी विशेषताएं, चाहे वे अच्छी हों या बुरी, कृष्ण द्वारा ही बनाई गई हैं और इन्हें यहां समझाया गया है। बुद्धि का मतलब है चीजों को सही नजरिए से समझने की क्षमता, और ज्ञान का अर्थ है आत्मा और पदार्थ के बीच का अंतर समझना। साधारण ज्ञान जो हम विश्वविद्यालय से प्राप्त करते हैं केवल भौतिकता से संबंधित होता है और इसे यहां ज्ञान नहीं माना जाता। असली ज्ञान वह है जो आत्मा और पदार्थ के बीच के अंतर को जानता है। असंगमोह यानी संदेह और भ्रांति से मुक्ति तब प्राप्त होती है जब व्यक्ति हिचकिचाहट न करे और आध्यात्मिक दर्शन को समझे। धीरे धीरे वह भ्रम से मुक्त हो जाता है। कुछ भी बिना सोचे समझे स्वीकार नहीं करना चाहिए। सब कुछ सावधानी से लेना चाहिए। क्षमा यानी क्षमा करना का अभ्यास होना चाहिए और दूसरों की छोटी मोटी गलतियों को माफ करना चाहिए। सत्यता का मतलब है कि तथ्यों को सही तरीके से दूसरों के लाभ के लिए प्रस्तुत करना। लोगों को सच्चाई के बारे में सचेत करना चाहिए, भले ही वह सच्चाई कभी कभी कड़वी लगे। आत्मनियंत्रण का अर्थ है
इंद्रियों का अनावश्यक आनंद के लिए उपयोग नहीं करना। उचित इंद्रिय आवश्यकताओं को पूरा करने में कोई रोक नहीं है, लेकिन अनावश्यक इंद्रिय भोग आध्यात्मिक उन्नति के लिए हानिकारक है। शांति यानी मानसिक शांति का अर्थ है अनावश्यक विचारों में लिप्त न होना। पैसे कमाने पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, यह सोचने की शक्ति का दुरुपयोग है। मन का उपयोग मानवता की प्राथमिक आवश्यकताओं को समझने के लिए होना चाहिए। सुख हमेशा उस चीज में होना चाहिए जो कृष्ण के ज्ञान को बढ़ाने में मदद करे, जबकि दुख उस चीज में होना चाहिए जो कृष्ण के ज्ञान के विकास में बाधा डालती है। जन्म का मतलब है शरीर से। आत्मा के लिए न जन्म होता है और न मृत्यु। मृत्यु और जन्म केवल भौतिक शरीर पर लागू होते हैं। भय भविष्य की चिंता से आता है। कृष्ण चेतना में रहने वाला व्यक्ति निस्संदेह अपनी आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है, इसलिए उसका भविष्य उज्जवल होता है। अहिंसा का मतलब है दूसरों को दुख या भ्रम में नहीं डालना। राजनीतिज्ञ और समाज सेवी अक्सर ऐसे कार्यक्रम बनाते हैं जो अच्छे परिणाम नहीं देते, क्योंकि उनमें आध्यात्मिक दृष्टि की कमी होती है। समानता का मतलब है न तो बहुत अधिक आसक्ति और न ही बहुत अधिक विरक्ति। कृष्ण चेतना के लिए जो अच्छा है उसे स्वीकार करना चाहिए और जो बुरा है उसे त्यागना चाहिए। संतोष का मतलब है बिना अनावश्यक प्रयास किए जो कुछ भी प्राप्त होता है उससे संतुष्ट रहना। तप का मतलब है आत्मनियंत्रण और अनुशासन, जैसे सुबह जल्दी उठना और स्नान करना। दान का अर्थ है अपनी आय का एक हिस्सा अच्छे कार्यों में लगाना। सबसे अच्छा कार्य कृष्ण चेतना से संबंधित है। यश यानी प्रसिद्धि असली तब होती है जब किसी व्यक्ति को एक बड़े भक्त के रूप में जाना जाता है। ये सभी गुण पूरी दुनिया में मानव समाज और देवताओं के समाज में प्रकट होते हैं। जो लोग कृष्ण चेतना में उन्नति करना चाहते हैं उनके लिए कृष्ण इन गुणों को बनाता है, लेकिन व्यक्ति इन्हें खुद विकसित करता है। हर चीज का मूल कृष्ण है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। इस भौतिक दुनिया में ऐसा कुछ नहीं हो सकता जो कृष्ण में ना हो। यही असली ज्ञान है। 7 बड़े ऋषि और उनसे पहले 4 अन्य महान ऋषि और मानवता के प्रवर्तक मनु सब मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं और इन ग्रहों पर सभी जीव उनके वंशज हैं। भगवान एक पारिवारिक वृक्ष का संक्षिप्त वर्णन दे रहे हैं। ब्रह्मा वो मूल प्राणी है जो सर्वोच्च भगवान की ऊर्जा, जिसे हिरण्यगर्भ कहा जाता है, से उत्पन्न हुए। और ब्रह्मा से ही 7 महान ऋषि और उनसे पहले 4 अन्य ऋषि, जिनके नाम हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, और 14 मनु प्रकट हुए। ये सभी 25 महान ऋषि पूरे ब्रह्मांड के जीवों के पुरखों के रूप में जाने जाते हैं। अनगिनत ब्रह्मांड और प्रत्येक ब्रह्मांड में अनगिनत ग्रह हैं और हर ग्रह पर विभिन्न प्रकार की जनसंख्या होती है। इन सभी का जन्म इन 25 पुरखों से हुआ है। ब्रह्मा ने 1000 वर्षों तक देवताओं के लिए तप किया, तब जाकर उन्हें कृष्ण की कृपा से सृजन करने का ज्ञान मिला। फिर ब्रह्मा से सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार उत्पन्न हुए, फिर रुद्र आए और फिर 7 ऋषियों का जन्म हुआ। इस प्रकार सभी ब्राह्मण और क्षत्रिय सर्वोच्च भगवान की ऊर्जा से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा को पितामह यानी दादा कहा जाता है और कृष्ण को प्रपितामह यानी दादा का पिता कहा जाता है। यह बात भगवद गीता के 11वें अध्याय में कही गई है। जो व्यक्ति मेरी इस महिमा और शक्ति को सच में जानता है वह निस्वार्थ भक्तिभाव से सेवा करने लगता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आध्यात्मिक सिद्धि का सबसे ऊंचा शिखर है सर्वोच्च भगवान की पहचान। जब तक कोई व्यक्ति भगवान की विभिन्न ऐश्वर्यों के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त नहीं होता, तब तक वह भक्ति सेवा में नहीं लग सकता। आमतौर पर लोग जानते हैं कि भगवान महान है, लेकिन वे यह नहीं जानते कि भगवान कितने महान हैं। यहां हम उन बातों का विस्तार से वर्णन कर रहे हैं।
अगर कोई व्यक्ति वास्तव में जानता है कि भगवान कितने महान हैं, तो स्वाभाविक रूप से वह भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है और उनकी भक्ति सेवा में लीन हो जाता है। जब कोई व्यक्ति सर्वोच्च भगवान की विशेषताओं को सही तरीके से जानता है, तो उसके पास केवल उसी के प्रति समर्पण करने का विकल्प बचता है। यह सही ज्ञान श्रीमद् भागवत और भगवद गीता जैसे ग्रंथों से प्राप्त किया जा सकता है। इस ब्रह्मांड के प्रशासन में कई देवता हैं, जिनमें मुख्य हैं ब्रह्मा, भगवान शिव और 4 महान कुमार, साथ ही अन्य पूर्वज। ब्रह्मांड की जनसंख्या के कई पूर्वज हैं और ये सभी सर्वोच्च भगवान कृष्ण से उत्पन्न हुए हैं। भगवान कृष्ण सभी पूर्वजों के मूल पूर्वज हैं। ये सर्वोच्च भगवान के कुछ ऐश्वर्य हैं। जब कोई व्यक्ति इन पर पूरी तरह से विश्वास करता है, तो वह बिना किसी संदेह के कृष्ण को स्वीकार करता है और उनकी भक्ति सेवा में लग जाता है। यह विशेष ज्ञान भगवान की प्रेम भक्ति सेवा के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए आवश्यक है। किसी को यह समझने में लापरवाह नहीं होना चाहिए कि कृष्ण कितने महान हैं, क्योंकि कृष्ण की महानता को जानकर ही कोई व्यक्ति सच्ची भक्ति सेवा में स्थिर रह सकता है। मैं सभी आध्यात्मिक और भौतिक संसारों का स्रोत हूं। सब कुछ मुझसे उत्पन्न होता है। जो लोग इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, वे मेरी भक्ति सेवा में लग जाते हैं और पूरे मन से मेरी पूजा करते हैं। एक ज्ञानी विद्वान जो वेदों का सही से अध्ययन कर चुका है और जैसे भगवान चैतन्य से जानकारी प्राप्त की है, वह यह समझ सकता है कि कृष्ण ही भौतिक और आध्यात्मिक दुनियाओं का मूल है। जब उसे इस बात का पूरा ज्ञान होता है, तो वह भगवान की भक्ति सेवा में स्थिर हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को न तो बेकार की टिप्पणियों से और न ही मूर्खों से भटकाया जा सकता है। सभी वेदों में यह कहा गया है कि कृष्ण ही ब्रह्मा, शिव और सभी अन्य देवताओं का स्रोत हैं। अथर्ववेद में कहा गया है, जो ब्रह्मा को ज्ञान देता है वह कृष्ण है। फिर कहा गया है, नारायण ने जीवों को सृजने की इच्छा की। इसके बाद कहा गया है, नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं। वेदों में यह भी कहा गया है, देवकी का पुत्र कृष्ण सर्वोच्च व्यक्तित्व है। और फिर कहा गया है, सृष्टि के आरंभ में केवल नारायण थे, न तो ब्रह्मा, न शिव, न कोई अन्य तारा। अनेक पुराणों में कहा गया है कि भगवान शिव सर्वोच्च भगवान कृष्ण से उत्पन्न हुए हैं। वेद भी कहते हैं कि उसी भगवान की पूजा करनी चाहिए जो ब्रह्मा और शिव का सृष्टिकर्ता है। कृष्ण स्वयं कहते हैं, मैं ही प्रजापति और शिव को सृजित करता हूं, हालांकि वे यह नहीं जानते कि वे मुझसे उत्पन्न हुए हैं। कृष्ण सभी सृष्टियों का स्रोत है और वह सब चीजों का सबसे प्रभावशाली कारण है। वह कहते हैं, क्योंकि सब कुछ मुझसे उत्पन्न होता है, मैं सबका मूल स्रोत हूं। जो कोई उचित आध्यात्मिक गुरु से और वेदों से कृष्ण को इस तरह समझता है और अपनी पूरी ऊर्जा को कृष्ण चेतना में लगाता है, वह वास्तव में ज्ञानी बन जाता है। उनके मुकाबले जो लोग कृष्ण को सही से नहीं जानते, वे बस मूर्ख हैं। एक कृष्णा भक्त व्यक्ति को मूर्खों द्वारा भ्रमित नहीं होना चाहिए। उसे सभी अनधिकृत टिप्पणियों और व्याख्याओं से बचना चाहिए और दृढ़ता और निश्चय के साथ कृष्ण चेतना में आगे बढ़ना चाहिए। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार हमेशा मुझ में बसे रहते हैं। उनकी जिंदगी मुझ में समर्पित होती है और वे एक दूसरे से बात करते हुए और मेरे बारे में चर्चा करते हुए बड़ी संतोष और आनंद का अनुभव करते हैं। यहां जिन शुद्ध भक्तों के गुणों का वर्णन किया गया है, वे पूरी तरह से भगवान की पारलौकिक प्रेम सेवा में लगे रहते हैं। उनके मन हमेशा कृष्ण के कमल चरणों में लगे रहते हैं। उनकी बातें केवल पारलौकिक विषयों पर होती हैं। शुद्ध भक्तों के लक्षण इस श्लोक में विशेष रूप से बताए गए हैं। भगवान के भक्त 24 घंटे भगवान की लीलाओं की महिमा गाते हैं। उनके दिल और आत्माएं हमेशा कृष्ण में डूबी रहती हैं
और वे अन्य भक्तों के साथ कृष्ण के बारे में चर्चा करके आनंदित होते हैं। भक्ति सेवा के प्रारंभिक चरण में वे इस सेवा से पारलौकिक आनंद का अनुभव करते हैं, और जब यह परिपक्व होती है तो वे वास्तव में भगवान के प्रेम में स्थित होते हैं। जब वे उस पारलौकिक स्थिति में पहुंच जाते हैं तो वे भगवान के निवास में प्रदर्शित उच्चतम सिद्धि का अनुभव कर सकते हैं। भगवान चैतन्य भक्ति सेवा को जीव के हृदय में बीज बोने के समान मानते हैं। इस ब्रह्मांड में अनगिनत जीव हैं और उनमें से कुछ भाग्यशाली होते हैं जो एक शुद्ध भक्त से मिलकर भक्ति सेवा को समझने का अवसर पाते हैं। यह भक्ति सेवा एक बीज के समान है। यदि इसे किसी जीव के हृदय में बोया जाए और वह हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे का जप करता रहे तो यह बीज अंकुरित होता है, जैसे पेड़ का बीज नियमित जल देने से अंकुरित होता है। भक्ति सेवा का आध्यात्मिक पौधा धीरे धीरे बढ़ता है और भौतिक ब्रह्मांड की परतों को पार कर ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करता है। आध्यात्मिक आकाश में भी यह पौधा और बढ़ता है और सबसे ऊंचे ग्रह, जिसे गोलोक वृंदावन कहा जाता है, तक पहुंचता है। अंत में यह पौधा कृष्ण के कमल चरणों के नीचे आश्रय लेता है और वहीं विश्राम करता है। जैसे जैसे पौधा फल और फूल देता है, वैसी ही भक्ति सेवा का पौधा भी फल देता है और जप और श्रवण के रूप में जल देने की प्रक्रिया चलती रहती है। यह भक्ति सेवा का पौधा चैतन्य चरितामृत में पूरी तरह से वर्णित है। वहां बताया गया है कि जब पूरा पौधा भगवान के कमल चरणों के नीचे आश्रय लेता है तो भक्त भगवान के प्रेम में पूरी तरह डूब जाता है। फिर वह एक पल भी भगवान के संपर्क में बिना नहीं रह सकता, जैसे एक मछली बिना पानी के जीवित नहीं रह सकती। ऐसी स्थिति में भक्त वास्तव में भगवान के साथ संपर्क में आकर पारलौकिक गुणों को प्राप्त करता है। श्रीमद् भागवतम भी भगवान और उनके भक्तों के बीच के संबंधों के बारे में ऐसी कथाएं भरी हुई है, इसलिए यह भक्तों को बहुत प्रिय है। इस कथा में भौतिक गतिविधियों, इंद्रिय सुख या मुक्ति का कोई वर्णन नहीं है। श्रीमद् भागवतम एकमात्र कथा है जिसमें भगवान और उनके भक्तों की पारलौकिक प्रकृति का पूरा वर्णन किया गया है। इस प्रकार कृष्ण चेतना में जागृत आत्माएं ऐसे पारलौकिक ग्रंथों को सुनने में निरंतर आनंदित होती हैं, जैसे एक युवा लड़का और लड़की एक दूसरे की संगति में आनंदित होते हैं। हमारे साथ श्रीमद् भगवद गीता की इस यात्रा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको गीता के 10वें अध्याय विभूति योग का यह हिस्सा पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इससे हमें और बेहतर सामग्री तैयार करने की प्रेरणा मिलती है। अगर आप YouTube पर हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आगे आने वाले सभी वीडियो की सूचना पा सकें। और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें, ताकि संपूर्ण भगवद गीता सीरीज की हर नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। हमारे लिए आपके सुझाव और विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं। आपके फीडबैक से हमें हमारी सामग्री को और भी बेहतर बनाने में मदद मिलती है। अगले वीडियो में हम भगवद गीता के 10वें अध्याय की यात्रा को और विस्तार से और सरल भाषा में जारी रखेंगे। इस अध्याय में हमें ज्ञान और कर्म के सही तरीके को समझने में मदद मिलेगी और यह हमारे जीवन को बेहतर बनाने में उपयोगी साबित होगा। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें और जीवन की राह पर सच्चाई और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते रहें। हम अगली बार फिर मिलेंगे और गीता के इस महत्वपूर्ण अध्याय को और गहराई से समझेंगे। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।